झारखंड सीमा से सटा बिहार के गया जिले का डोभी प्रखंड। इसी प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 99 पर बसा एक गांव है केसापी। ढाई हजार की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर छोटे किसान हैं, जिनके पास या तो बेहद कम जमीन है या फिर वो दूसरे किसानों के यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं। इसी गांव के रहने वाले एक किसान रामसेवक प्रसाद ने कम जमीन और सीमित संसाधनों में ऐसा कमाल कर दिखाया कि इलाके में इनके चर्चे आम हो गए। रामसेवक प्रसाद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले किसान हैं। कुछ साल पहले तक इनका गांव में एक कच्चा मकान था। इस मकान में ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। बड़ा समय के लिए तो उस समय की तरह। लेकिन आज रामसेवक प्रसाद ने अपनी मेहनत से सब कुछ बदल दिया। आज इनका गांव में पक्का मकान है, घर में तमाम ऐशो आराम है और बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल कर चुके हैं। रामसेवक प्रसाद जैसे छोटे किसान के लिए हालांकि ये काम बेहद मुश्किल भरा था, लेकिन इन्होंने जिस तरह लीक से हटकर खेती की और अच्छा मुनाफा कमाया, इससे सब कुछ आसान हो गया। रामसेवक जी हमेशा नई नई चीज़ों को करने के लिए इच्छुक रहते हैं। इनमें ये है कि हमें नई चीज़ों को जो देखते हैं उनको सोचते हैं कि अपने खेत में करें, अपने तरीके से करें। छोटी छोटी चीज़ों को ये बहुत सूक्ष्म रूप से देखते हैं और अपने खेत में उसको प्रयोग करके उसको नई तकनीक के रूप में विकसित करते हैं और अधिक उपज प्राप्त करते हैं। तो इस रूप में ये अलग है कि कोई इनमें हमेशा सीखने की ललक रहती है। दरअसल कम जमीन होने की वजह से रामसेवक प्रसाद का परिवार गरीबी झेलने को मजबूर था। रामसेवक प्रसाद चाहते थे कि वो कुछ ऐसा करें ताकि उनका परिवार इस बदहाली के दौर से निकल सके। लिहाजा ये ट्रक ड्राइवर बन गए। साल में बहुत कम दिन ये अपने घर पर रहते। काम की वजह से ज्यादातर इन्हें घर से बाहर ही रहना पड़ता। ट्रक चलाने के दौरान रामसेवक प्रसाद को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज वो अपनी कामयाबी का श्रेय भी इसी काम को देते हैं। रामसेवक प्रसाद बताते हैं कि जब वो ट्रक से हरियाणा, पंजाब जाते तो देखते कि वहां के किसान कैसे कम जमीन में अच्छी पैदावार ले रहे हैं और कैसे लीक से हटकर खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। फर्स्ट में हमारी इतनी गरीबी थी कि हम पढ़ तो नहीं सके। मैट्रिक पर ही हमारी पढ़ाई सीमित हो गई। पैसे कमाने के लिए मैंने ट्रक ड्राइवर का काम सीखा और चलाया भी। और यही दौरान 85 से 90 के बीच में जो मैंने गाड़ी चलाया, हरियाणा और पंजाब का मैक्सिमम मैंने सफ़र किया था। उस दौरान वहाँ के किसानों से मिलने का अवसर मिला और उनसे ही प्रेरणा मिली कि कृषि भी एक ऐसा सिस्टम है जिससे आदमी अपने हर चीज़ को पूरा कर सकता है, आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हरियाणा के किसान को फल और सब्जियों की खेती में अच्छी आमदनी लेते देख रामसेवक प्रसाद को भी धुन लग गई कि क्यों ना वो भी अपनी जमीन में बागवानी और सब्जियों की खेती करें ताकि उनका परिवार भी समृद्ध हो सके। बस फिर क्या था, रामसेवक प्रसाद ने ट्रक ड्राइवर की नौकरी छोड़ खेती करने की ठान ली। शुरुआत में तो रामसेवक के परिवार को उनका ये फैसला सही नहीं लगा, क्योंकि महज खेती से घर का गुजारा चला पाना काफी मुश्किल भरा था। लेकिन रामसेवक प्रसाद ये तय कर चुके थे कि अब ये जमीन से ही अच्छी पैदावार लेकर दिखाएंगे। हालांकि बागवानी और सब्जियों की खेती में रामसेवक प्रसाद को कोई अनुभव नहीं था, बावजूद इसके इनके अंदर गजब का जज्बा था कि अगर ये मेहनत करेंगे तो इसका अच्छा परिणाम जरूर ले सकते हैं। ट्रक ड्राइवर बन के अब छोड़ना चाहे
तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। घर पर खेती गृहस्थी मैंने देखने लगे तो हम लोग बहुत खुशहाल होते रहे और सब्जी उत्पादन में फिर धीरे धीरे करते करते बहुत आगे बढ़ गए। और सब दुनिया के लोग आते जाते हैं देखने के लिए, ट्रेनिंग दिया जाता है, सबको बताया जाता है कि इस तरह का खेती करना चाहिए, उससे मुनाफा ज़्यादा है। ट्रक छोड़कर रामसेवक प्रसाद ने फावड़ा उठा लिया और बुलंद हौसलों के साथ आत्मविश्वास से लबरेज ये निकल पड़े धरती से धन कमाने के लिए। साल 2006 में रामसेवक प्रसाद ने अपने खेतों में लीक से हटकर खेती की शुरुआत की। अपनी 3 एकड़ जमीन के 1.5 एकड़ हिस्से में आम का बागीचा लगाया और बाकी जमीन में सब्जियों की खेती शुरू की। सुनते थे, पुराणों में पढ़ते थे कि सतयुग के समय में ऐसा खेती होता था जो एक बार लगाया और बार बार काटा। ये हमने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है। इसी के तहत मैंने पहले सोचा कि एक ऐसा उद्यान लगाऊं जो लगाने में एक बार हमको जितना मेहनत लगे और हमारे लाइफ टाइम तक वो काटते रहें। वो ये मैं उस चीज़ से अवगत होकर के हॉर्टिकल्चर से मिल करके बागवानी में सबसे पहला कदम बढ़ाए। ये इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री इनके खेतों को देखने इनके घर पहुंचे। हालांकि इससे पहले इनका परिवार दूसरे किसानों की तरह अपनी जमीन में धान और गेहूं की फसल बोता था, लेकिन रामसेवक प्रसाद ने सब्जियां बोकर एक अलग तरह की खेती की शुरुआत की। रोज पैसा चाहिए, इसके लिए मैंने सब्जी का खेती अपनाया और सब्जी का खेती अपनाने से हमको यही लगा कि उसके बाद ये सबसे अच्छा चीज है। नित्य प्रति पैसा का आमदनी होता है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जो हमारे पास हर हफ्ता में 10 क्विंटल सब्जी मार्केट में। आम के बागीचे में जब तक पेड़ छोटे थे तब तक ये इस जमीन में अतिरिक्त फसल भी लेते रहे और जब पेड़ बड़े हो गए तो इन्होंने फलों से अच्छी पैदावार लेना शुरू कर दिया। सीमित जमीन का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करना है ये तो कोई रामसेवक प्रसाद से ही सीखे। आम के बागीचे में जब पेड़ बड़े हो गए और जमीन पर सूरज की किरणें आनी बंद हो गईं, तो इन्होंने कुछ ऐसी फसलों को चुना जिन्हें उगाने में धूप की आवश्यकता नहीं होती थी। आमतौर पर किसान घने बागों में दूसरी फसल नहीं ले पाते, लेकिन रामसेवक प्रसाद ने बाग में अदरक की खेती की। वजह यह है कि अदरक की खेती के लिए धूप की जरूरत नहीं होती, यानी एक ही जमीन से वो दोहरी आमदनी ले रहे हैं। आम की फसल से सालाना कमाई हो जाती है और रोज की आमदनी के लिए ये सब्जियों की खेती करते हैं। महज 5 साल की पैदावार में इन्होंने इलाके में एक समृद्ध किसान के तौर पर अपनी पहचान बना ली। ये इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री इनके खेतों को देखने इनके घर पहुंचे और उन्होंने बाकी किसानों को भी रामसेवक से सीख लेने की सलाह दी। रामसेवक जी आत्मा के द्वारा प्रशिक्षण लेके डोभी में आके अलग हट के कृषि किए। इसमें आपका अंतर्वर्ती भी हुआ खेती, उसके बाद आम के नीचे हल्दी है, उसके बाद आदि का भी अति किए हैं, नींबू का भी खेती है। इनके यहाँ 2010 में श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री इनका खेती के बारे में जानकारी होने के बाद, रुचि लेने के बाद यहाँ हम लोग आत्मा के द्वारा प्रोत्साहन किया तो आए हैं। रामसेवक प्रसाद मौसम और बाजार की मांग के हिसाब से सब्जियां उगाते हैं। ये उन सब्जियों का चयन करते हैं जिन्हें
उगाने में लागत कम आए और मुनाफा ज्यादा मिले और जो आसानी से बाजार में बेची जा सके। राम सेवक प्रसाद महज 1.5 एकड़ जमीन में 8 तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। लौकी, तोरी, करेला, अरबी, भिंडी, बैगन, हरी मिर्च और जिमीकंद के अलावा राम सेवक प्रसाद ने अपनी आधा बीघा जमीन में नींबू के 10 पेड़ लगा रखे हैं, जिससे हर रोज ये अच्छी आमदनी ले रहे हैं। बाजार में थोक रेट में एक नींबू 1 रुपए का बिक जाता है। राम सेवक प्रसाद हर रोज 400 से 500 नींबू मंडी में बेचते हैं। इस हिसाब से ये हर रोज महज नींबू से ही 500 रुपए कमा लेते हैं। ऑफ सीजन में तो मुनाफे की दर और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरी सब्जियों से भी इन्हें रोजाना अच्छी कमाई हो जाती है। विजिट में गया था, एक किसान को हमने देखा था कि एक नींबू का बागीचा से उसने काफी राजस्व प्राप्ति करता है और सब कुछ उससे काम करता है। वो मेरा नींबू के बागीचा लगाने का स्रोत बना, प्रेरणा स्रोत बना और मैं उनसे नींबू